स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वेन डायग्राम्स के बारे में। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? ये डायग्राम्स होते हैं जो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनमें इंटरसेक्शन है या यूनियन है तो उसे हम इन वेन डायग्राम्स की हेल्प से समझ सकते हैं। और इन वेन डायग्राम्स का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पक्का आता है। तो इसे किसने खोजा था? उसका नाम था जॉन वेन, और इसे बोलते हैं यूलर वेन डायग्राम्स। तो अगर हम बोलते हैं कि ए है कोई सेट, वो बी का सबसेट है, तो उससे हमारा क्या मतलब है कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी के सब सेट के बीच में आते हैं। उसके सिवा और भी एलिमेंट्स हैं। मान लो ये बी बड़ा सर्कल है जो शेड नहीं किया हुआ है, वो है बी सबसेट, बी सेट है, और ए उसका सबसेट है। तो बी में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ तक आते हैं बड़े सर्कल तक, बट जो ए वाले एलिमेंट्स हैं वो उसके बीच में ही है, पर उससे कम है। ये ए सर्कल इसके ऊपर भी हो सकता था अगर इनमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते, पर अब ये इसका सबसेट है। तो सबसेट वाला वेन डायग्राम ऐसे बनता है कि जो बड़ा वाला सेट है उसे हम बाहर लिखते हैं, मतलब सुपर सेट को बाहर लिखते हैं, और जो सबसेट होता है उसे हम उसके अंदर बना देते हैं। उसके बाद आता है यूनियन का वेन डायग्राम। यूनियन का वेन डायग्राम कैसे बनता है? ऐसे कि कोई ए सेट है और एक बी सेट है, उनका हमें यूनियन लिखना है। तो यूनियन क्या होगा? जो उनमें एलिमेंट्स हैं सभी को इकट्ठा करके लिख देंगे। और ये जो साइड में बॉक्स बनाते हैं ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। मतलब इन दोनों को मिला के जो भी उसका दोनों एलिमेंट्स को मिला के जो बड़ा सेट बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम? यूनिवर्सल सेट। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन वाला क्या है कि ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं ये इनका कॉमन एरिया है। इंटरसेक्शन मतलब इनकी कॉमन चीज़ें लेनी है, मतलब जो जो इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हो तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हम यहाँ पे शो करते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे करते हैं? जैसे ए माइनस बी लिखना है हमने, तो हम क्या करेंगे? ए सेट लिख लेंगे। ए सेट कोई भी हो, मान लो 1 2 3 है, और बी सेट है 1, ओनली उसमें 1 एलिमेंट है और वो है 1। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए वाले जो जो एलिमेंट्स बी में हैं वो हमें नहीं लिखने हैं, बाकी ए के हम सभी एलिमेंट्स लिख लेंगे। जैसे ये बी का ए का जितना पोर्शन बी में जा रहा है, मतलब उसके साथ जितना कॉमन पार्ट है वो नहीं लिखना, और ना ही हमें बी लिखना है। बस ए में जो है और वो बी में नहीं है हमें वो लिखना है। अगर बी माइनस ए हो तो हमें उल्टा कर देना है। और इसके वेन डायग्राम ऐसे बनेंगे, मतलब जो जैसे ए माइनस बी लिखना है तो हम ए को शेड कर देंगे, पर उसके इंटरसेक्शन को शेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने उसके कॉमन एलिमेंट्स को भी नहीं लिखा। ये पोर्शन किनका आ जाता है? जो उनके कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनका। उसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है? जिनमें कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं होते। जैसे ये दो सेट है, ए सेट है जिसमें सारे ऑड नंबर हैं, बी में क्या है? जिसमें सारे इवन नंबर हैं। तो इनमें कोई भी एक जैसे एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर हमें यूनियन दिया हुआ है ए और यूनिवर्सल सेट का, मतलब ऊपर यूनिवर्सल सेट है और इसका सबसेट क्या है? ए कोई सेट दिया हुआ है, और ए वाले सेट को छोड़ के जितने एलिमेंट बच जाएंगे जो यूनियन सेट में आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट सेट। मतलब अगर यूनियन सेट में है कि 1 से लेके 10 तक नंबर हैं, और ए में क्या है? 2 4 6 8, मतलब सारे इवन नंबर, तो इसके जो ऑड नंबर बच जाएंगे वो यहाँ बच जाएंगे बाहर, और इवन अंदर आ गए, तो ये बाहर वाला क्या हो गया? इसका कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया। अब इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप इन्हें लिख के रख लीजिए, आपको बहुत काम आएंगी। और साथ में इन्हें प्रूव करने के लिए प्रूफ भी दिए हुए हैं, पर इनको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इनके नाम याद करने की ज़रूरत है। बस ये देख लीजिए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन को कैसे लिख सकते हैं और तरीके से ये सभी आइडेंटिटीज़।
अब इसके बाद आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनमें क्या बोला गया है कि ए, बी और सी कोई 3 फाइनाइट सेट है यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो इनमें क्या होगा कि अगर हमें नंबर पता लगाना है कि ए यूनियन बी में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी पता लगा सकते हैं। अगर इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो सीधा ही हम जोड़ देंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। इसके बाद ऐसे ही आइडेंटिटीज हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी के लिए, ये सभी आइडेंटिटीज हैं, इनको भी आप लिख के रख सकते हो। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वेन डायग्राम्स बनाना सिखाएंगे।